जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक और नई जीके वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल। ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है वो कश्मीर को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है वो दुबई की बुर्ज खलीफा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है, यानी जो भारत की आयरन लेडी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो वो इंदिरा गांधी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में BIOS का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों याद रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो कंप्यूटर में BIOS का पूर्ण रूप होता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ होती है। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हवा में उड़ने वाला सांप किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, हवा में उड़ने वाला सांप दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया कहाँ पाया जाता है। दोस्तों याद रखिए, सबसे बड़ा फूल होता है वो रिफ्लेसिया होता है, जो कि इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो जो संसद का उच्च सदन कहा जाता है वो राज्यसभा को कहा जाता है, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो गाजर जो है वो विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पंचायती राज का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों पंचायती राज का प्रावधान अनुच्छेद 243 से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो भारत का गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। दोस्तों याद रखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है। तो ये भी याद रखिए कि ये जो उद्यान है वो गुजरात में है। ये भी सवाल पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है। तो जो मानव मस्तिष्क का सोचने वाला पार्ट है वो सेरिब्रम है, जिसे हिंदी में परम मस्तिष्क बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था। तो दोस्तों याद रखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कोलकाता के अधिवेशन यानी 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, इंसुलिन का उपयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है, यानी डायबिटीज़ के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि सबसे विशालकाय जीव कौन सा है। तो जो वर्तमान में सबसे विशालकाय जीव है वो ब्लू व्हेल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो जो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है।
तो दोस्तों याद रखिए गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो प्लानाटिस्टा गैंगेस्टिका है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों जो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है तो विटामिन B7 को बायोटीन नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ध्वनि की गति सबसे कम गैस में होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखिए जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 1905 में शुरू हुई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो जो सबसे हल्की गैस है वो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो दोस्तों याद रखिए भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों याद रखिए जो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए जो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है वो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था वो रामेश्वरम में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आइसोथर्म क्या दर्शाती है। तो दोस्तों याद रखिए जो आइसोथर्म है वो समान तापमान को दर्शाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों जो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी वो 1699 में हुई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ईमेल भेजने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों याद रखिए जो पहला ईमेल भेजा गया था वो 1971 में भेजा गया था और जो ये पहला ईमेल भेजा था वो रे टॉमिल्सन ने भेजा था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चीते की औसत आयु कितनी होती है। तो जो चीते की औसत आयु होती है वो 10 से लेकर के 12 वर्ष होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है। तो जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो अमेरिका से ली गई है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था। तो दोस्तों जो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था उसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना क्या दर्शाता है। तो जो बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना
ये दर्शाता है आंधी तूफान को दर्शाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। और ध्यान रखिएगा भारत में श्वेत क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज़ होती हैं। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज़ होती हैं वे 12 होती हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो जो मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है वो 4 होती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था वो 1918 में समाप्त हुआ था और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो जो भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है वो बिहार है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि संसद का सत्र कौन बुलाता है। तो जो संसद में सत्र बुलाता है वो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए आज का अंतिम सवाल है कि गाजर में कौन सा पिगामेंट पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।